नमस्कार किसान साथियों, मैं हूं सोनू चौधरी और इस वक्त मैं मौजूद हूं ओम शीतगृह प्राइवेट लिमिटेड सादाबाद जनपद हाथरस पे। और यहां पर आलू की बोली लगी है। कई किसानों ने अपना आलू बेचा है और क्या रेट रहा है इस बारे में हम किसानों से ही पूछेंगे। ज़्यादातर जो है इस कोल्ड स्टोरेज पे अच्छी बोली लगती है ये, और मुझे आशा है कि आज भी अच्छी बोली लगेगी। और यहाँ पर काफ़ी जो आलू है वो अभी तक जो है कितने सैंपल हैं, लगभग 5 से 6 सैंपल खुले हैं। मैं भैया से पूछ लेता हूँ। भैया क्या नाम है आपका? पवन चौधरी सर। कहाँ से आए? सराय दाऊद। सराय दाऊद। कितने पैकेट किए थे? 1000। आज कितने निकाल दिए? आज 300 निकाल दिए। क्या रेट लगाया आपका? 650 पौने 700। 650 पौने 700 700 तक है। 700 तक से हुआ है तो अच्छे रेट लगे। हाँ, अच्छे रेट हैं। तो आपने कई किसान को कह रहे कि हम 1000 से नीचे नहीं निकालेंगे, आपने क्यों इतना जल्दी किया? अरे कोई भरोसा नहीं है आलू का, हो सके तो कम भी हो सकता है, बढ़ भी सकता है, इसलिए निकालना ज़रूरी है। थोड़े बहुत निकाल दिए हैं इसलिए खर्चे पानी के लिए। किसानों को भी यही करना चाहिए। किसानों को बेचने चाहिए, कुछ थोड़े बहुत निकाल देने चाहिए। लगभग अभी तक जो रेशियो था उसका क्या अनुमान व्यक्त कर रहे हैं? अनुमान तो यही व्यक्त कर रहे हैं कि मतलब 1000 तक नहीं पहुंच पाएगा। 1000 तक क्यों? कई किसान जो हैं यूँ कह रहे हैं 1000 बेचेंगे हम। नहीं बिक पाएगा रेशियो के हिसाब से। अभी मतलब देखा जाए तो कोल्ड स्टोर बड़े पड़े हैं, हर कोल्ड स्टोर से 3-4 हज़ार पैकेट ही निकले हैं बस, इससे ज़्यादा नहीं निकल पाए। तो इस वजह से आपने निकालना ही? हाँ, इसी से निकालना शुरू कर दिए भैया। निकालना शुरू कर दिया। अभी 300 निकालें तो 900 रह गए। सॉरी 1000 700 रह गए। 700 रह गए। तो इसे कब निकालेंगे? क्या थोड़ी इंतजार करेंगे अभी? नहीं, इसी महीने में निकाल देंगे अगली बार। आपको अंदेशा ये लग रहा है कहीं रेट गिर ना जाए? हाँ, यही लग रहा है। फिर पिछली साल जैसी कंडीशन हो जाए, फिर आलू की फिर पता है वही 300-200 बिकता है, फिर उसकी वजह से निकालना ज़रूरी है। तो चलिए, कई किसान और भी हमारे साथ जुड़ेंगे और मैं अभी भैया से ही एक बात और पूछूंगा। भैया, आपके गांव के भी कई किसान हैं जो हमारे चैनल पर जुड़े हुए हैं, जब भी यही कहते हैं कौन भैया झूठ बोल रहे हैं। अभी आप इस कई कोल्ड स्टोरेज में घूमे हैं, निर्यात वाला पैकेट भी आपने देखा है। ये तो होम कोल्ड स्टोरेज है, निर्यात का जो आलू पैकिंग हो रही है वो भी देखा, उसे कहाँ तक आप सही मान रहे हैं? निर्यात का जो मेरा अनुमान है तो मतलब वो 3-4 कोल्डों में मेरे आलू रखे हैं, तो मैंने देखा है अभी 4000 से 5000 पैकेट निकले हैं हर कोल्ड से, उससे ज़्यादा नहीं निकले हैं। जबकि कोल्डों की मतलब वो है कैपेसिटी है 1.5 लाख तक की। 1.5 लाख आलू में से 5000 आप मतलब अनुमान लगा के देखिए, 5000 कोई ज़्यादा नहीं बिके हैं। कम से कम 20-25 हज़ार निकलने थे इस टाइम तक, और 5000 ही निकले हैं। तो अभी इस समय पे ये 37-97 आलू के 750 रुपये रेट लगे हैं। और जो किसान हैं वो भी आप ही के गांव के बताए गए हैं, और ये सुपर क्वालिटी का आलू 750 रुपये बिका है। तो वो किसान निकाल पाए कि नहीं निकाले? नहीं निकाला सर। क्यों 750 में क्यों नहीं निकाले? वो बोल रहे थे कि अभी आगे महंगा बिकेंगे, अभी सस्ता है। अभी सस्ता है, जबकि आपने 700 में निकाल दिया। मैंने निकाल दिया 650 700 में। तो किसानों के लिए तो मुझे आप जैसे किसानों की ज़रूरत है, क्योंकि आपको ज़रूरत है तो ज़रूरत के अनुसार निकाल। ज़रूरत के अनुसार निकाला है मैंने, और ज़रूरत है मुझे, पैसे हर किसान को ज़रूरत है, लेकिन वो उनकी मतलब उसके ऊपर है, वो नहीं निकाल रहे हैं। चलिए किसान साथियों, ये 750 का आलू का रेट था और इन्होंने बताया कि 750 में आके किसान ने नहीं निकाला है। कर भी क्या सकते हैं, किसान का आलू है, ज़बरदस्ती हम भी नहीं कर सकते, लेकिन हम बता सकते हैं कि क्या स्थिति है। चलिए, और क्या ऊपर बोली लग रही है, बोली का पूरा रिजल्ट देख लेते हैं। पूछ लेता हूँ, भैया कौन सा आलू किए थे आप? 37-97। कितने पैकेट थे आपके? ऐसे 800 के लगभग। 800 पैकेट थे। आज क्या रेट लगाया आपका? आज लगाया पौने 700। पौने 700। कितने पैकेट आज निकाल दिए? आज 350-400 के लगभग निकाल दिए। इतने सस्ते में क्यों निकाले? अब बात ऐसी है कि ये आलू का रेट डाउन दिख रहा है, इसलिए। कई लोग बता रहे हैं कि मंडियां चढ़ गई हैं, फिर आपको डाउन कैसे लग रहा है? नहीं, मंडियां नहीं चढ़ी, पहले बोली लगी थी, पहले रेट थोड़ा हाई पाई था, पर लेकिन अब डाउन है। अब डाउन है, अब आपको आवश्यकता अब हुई है। हाँ जी। तो ऐसे में जो किसान हैं वो अभी घर पे बैठे हुए हैं और लगातार मंडियाँ, आपने हमारी वीडियो देखी होंगी, हम बता रहे थे मंडियाँ टूटेंगी, कई देशों से निर्यात रुक गया है। हालांकि पाकिस्तान चल रहा है, पाकिस्तान पर इतना नहीं जा रहा है, पाकिस्तान के लिए जितनी रोमर चल रहा है। 10-12 गाड़ी चलेगी तो चलेगी, नहीं तो उतना नहीं जा रहा है। अभी क्या लग रहा है? कोई पता नहीं है ये, क्योंकि रेट डाउन है और बता नहीं सकते। तो आपने 300-400 पैकेट निकाल दिए। हाँ। आगे जो बचे हैं उनका क्या करेंगे? उनका आप देखेंगे, अगर रेट चढ़ता है, मंडियाँ चढ़ती हैं, तो उनको तब निकाल देंगे। अब थोड़ा ऐसा है कि पैसों की ज़रूरत है और इसलिए अपना प्रोडक्ट रखा है, तो इसको निकालें, कर्ज करने की क्या ज़रूरत है। मतलब अपना ही प्रोडक्ट निकालने में भलाई है, ये इसीलिए उत्पादन किया था। हाँ जी। चलिए, मेरे साथ में एक किसान और मौजूद है, मैं किसान से ही पूछ लेता हूँ। चाचा क्या नाम है आपका? हरिओम। कहाँ के रहने वाले? नगला अनौड़ा का हूँ। अनौड़ा मथुरा। अनौड़ा मथुरा। तो कौन सा आलू किए थे आप? 37-97। ज़्यादातर 37-97 करते हैं सभी लोग। हाँ। क्या रेट बिका? 600। 600। कितने निकाल दिए आज? 200 कट्टे निकाले हैं। 600 का इतना रेट डाउन हो गया? हाँ, रेट डाउन है, बहुत डाउन है। बहुत डाउन हो गया। हाँ।
तो क्वालिटी सही नहीं थी क्या? नहीं सही बढ़िया क्वालिटी। तो पिछली बार जब आपके 700, पिछली बार क्या 700 से ऊपर बताए थे? पिछले साल तो 800 में बिके थे। 800 में बिका था। कितनी एक गाड़ी निकाली थी? कितनी निकाली थी? एक गाड़ी निकाली। एक गाड़ी। और अब भी इतना ही निकाला है? अब भी इतना ही निकाला है। चलिए किसान साथियों, अभी मैं बात कर लेता हूँ। अभी ऊपर बोली लग रही है तो बोली पे चलते हैं। किसान साथियों, मेरे साथ में चाचा जी मौजूद हैं। ये अपना आलू बेचने के लिए आए थे और मैं इनसे पूछ लेता हूँ इनके कौन कौन सी प्रजाति का था, कितना आलू निकाला और क्या रेट लगा? एक 770, एक 680। 770 कौन सा बिका है? वो वाला 37-97 है। 37-97 ही है उसमें। और ये कौन सा है? ये भी 37-97 है। उसमें क्या अंतर है? क्वालिटी का अंतर है, थोड़ा ये छिला हुआ है, थोड़ा दागी भी निकला है इसमें। इसके रेट 100 रुपये कम है। हाँ। और उसके 100 रुपये बड़ी बढ़ोतरी है। हाँ ज़्यादा। यानी 770 फिर कम कहाँ हुए? ये जो कह रहे हैं मंडियाँ टूट गई हैं। तो मतलब 800 से ऊपर सौदे हुए थे भाई साहब, तो मंडी तो कम हो ही गई है। चाचा वाटना क्यों ना निकालो आपने, ये बताओ। जब से आपको 880 लगा हुआ वाटना क्यों ना निकालो? बाद उस दिन नहीं निकाला, सोच रहे थे और बढ़ जाएगा। और 100 रुपये टूट के निकाल रहे हो। वो तो ये तो किसानों की वो वाली बात होगी ना, प्रकाष्ठा। सस्ता बेचते महंगा नहीं लेते। अब ये तो सब चलता है भैया, किसी दिन सस्ता तेज भी बेचते हैं, ऐसी बात थोड़ी है। मुझे लग रहा है कि 1200 भी हो जाएगा तो उसे भी रेट लेंगे। और क्या, तो किसानों के लिए क्या सलाह रहेगी? बेचते रहें, बिल्कुल रोक के ना रखें, अपना लगातार समय समय पर बेचते रहें। तो बहुत बहुत धन्यवाद चाचा जी। अभी कौन सा सैंपल निकलवाना है, कौन सा और निकलना है? अभी आपको एक और निकलना है उधर। कौन सा है वो? वैरायटी कौन सी है? वो 37-97। 37-97 अलग अलग जगह की होंगी। हाँ चलिए वो भी देखता हूँ। तो किसान साथी मैं आपको ये दिखा दूँ। देखिए ये जो आलू है 670 लगा है और इसका जो क्वालिटी है वो ऐसी है। यानी कि आलू जो है क्वालिटी में बिकता है। ज़्यादातर चाचा जी ने जो बताया था वो छिलका बताया था, यानी कि देखिए छिलका भी है। और अगर दागी की बात करें तो देखिए एक आध दो, ये देखिए इतना तो निकल ही जाता है नॉर्मल, लेकिन इस इतने निकलने पे आलू के दाम जो हैं 100 रुपये प्रति पैकेट के कम हो गए। और यही आलू, एक और सेकंड देख लीजिए, यही आलू देखिए क्वालिटी भी सही है, सारा कुछ सही है, ना दागी ना चिक्का। और आलू का क्वालिटी देखिए बिल्कुल फ्रेश। और इसका लगा है 770। ये ओम कोल्ड स्टोरेज प्राइवेट लिमिटेड, सादाबाद जनपद हाथरस की बात कर रहे हैं। और अगर देखा जाए तो अन्य कोल्डों के स्थान पर यहाँ पर अच्छी बोली लग रही है। हालांकि मैं आपको बता दूँ, आलू के रेट होते हैं। आलू हमेशा क्वालिटी में बिकता है, मुंह बोली पे नहीं बिकता है। शुरुआत से आपने देखा था कई किसान बहुत जागरूक थे, जिन्हें पैसे की काफ़ी ज़रूरत थी। ऐसे में वो किसान निकाल रहे हैं, किसी का कर्जदार नहीं बनना चाहते। अगर आप भी ऐसे ही किसान हैं तो आप अपना आलू धीरे धीरे निकालते रहिए। रेटों में उतार चढ़ाव तो चलता ही रहता है, मंडियाँ उठती हैं गिरती हैं, ये तो चलता रहता है। काल भाव मंडी भाव ये किसी के हाथ में नहीं है। लेकिन मैं आपको निर्यात से संबंधित हर वीडियो दिखाता रहूँगा, चाहे आप उसे फर्जी बताएं, चाहे व्यापारी फर्जी बताए, चाहे मैनेजर फर्जी बताए, लेकिन मैं आपके लिए जड़ से खोदकर सच्चाई लाता रहूँगा। क्योंकि सच्चाई कभी छुप नहीं सकती, वो एक ना एक दिन आगे आनी ही आनी है। तो आप कितना भी उसे झूठ साबित करें, कितना भी वो करें, लेकिन मैं आपकी हर उस खबर का खंडन करता रहूँगा जिसमें आप बेवकूफ़पने की बातें करते रहते हैं और किसानों को जानकारी परस्पर नहीं देते हैं। हालांकि ये दीर्घकालिक परिणाम होते हैं। निर्यात आज हो रहा है तो इसका 10 दिन बाद 15 दिन बाद मार्केट पर असर आता है। हालांकि मार्केट का असर जो है व्यापारिक प्रतिष्ठा, उनके प्रतिष्ठा बन गई है। व्यापारी अगर चाहें तो आपका 3 दिन के अंदर ही इसका असर कोल्ड स्टोर में देखने मिल जाए। लेकिन क्या होता है, कुछ व्यापारी जो हैं आपसे फ्रंट रहते हैं और कुछ ज़्यादातर किसानों के साथ रहते हैं। तो जो किसानों के साथ रहते हैं वो तो आपको सही जानकारी देते हैं, और जो सिर्फ अपना और व्यापार जहाँ से कर रहे हैं उनका भला चाहते हैं, वो सिर्फ बरगलाते रहते हैं हमको आपके प्रति और आपको हमारे प्रति के इस तरीके से। लेकिन हमेशा बुद्धि विवेक का इस्तेमाल करते हैं और अपना आलू समय दर समय निकालें। अभी बोली लग रही है, चलिए बोली पे देख लें। इनसे ही पूछ लेता हूँ, चाचा जी क्या स्थिति चल रही है कोल्ड स्टोर में? क्या आप बेचने आए थे और क्या रेट का चल रहा है सोना? 800 850 चल रहा है। 850 मतलब कितने सैंपल खुले हैं आज खुल गए कम से कम 30 सैंपल। 30 सैंपल कितने का सौदा हो चुका है? 800 का फाइनल 800 का। हाँ। आप आलू निकालने आए जी। कितने पैकेट निकाले? 200 पैकेट। कितने रुपए लगे आपके पैकेट का? 5 कम 800। 5 कम 800, 795। जी। तो ज़्यादातर आलू के क्या कीमत में बिका है? ज़्यादातर तो वहाँ जो है विदेश, यहाँ से जो बाहर आलू जा रखा है वहाँ तो 1100-1200 बिक रहा है। लेकिन ये जो है व्यापारी लोग जो है ये जो है यहाँ किसान का 800 850 से ज़्यादा नहीं ले रहे हैं।
आज जो ओम कोल्ड स्टोरेज पे जो बोली लग रही है उसका जो रिजल्ट है वो 800 850 तक का है। जी जी। और 600 से 850। यानी क्वालिटी का आलू। हाँ, क्वालिटी का है फर्क है। ये वाला स्थिति ऐसी तो नहीं है कि मतलब सैंपल खुल गए बहुत और आलू की शुरुआत हो रही है 600 और एक ही किसान का लगा है? नहीं नहीं, सब किसानों का अपने अपने रोमर जो उड़ रहा है जैसे कि आपने बताया कि 800 850 का, आपका तो 775 का बिका। हाँ। लेकिन हल्ला तो इसी का हो गया ना। जी जी जी। आपसे भी कोई अलग किसान का 800 बिका है? जी जी जी। तो उन्होंने निकाल दिया अपना आलू जो 800 850 वालों ने? हाँ, कुछ ने निकाल दिया, कुछ रह गए। अब वो क्यों नहीं निकाल ले जो जिनका अलग? अब ऐसा है, कुछ तो घर से नहीं आते हैं, धूप पड़ रही है ज़्यादा, धूप की वजह से नहीं आ रही है। किसी को कोई काम है जैसे ज़रूरत है वो आ रहे हैं, अपने आलू को बिक रहे हैं। यानी ज़रूरत के अनुसार आप निकालते रहना चाहिए। जी जी, किसान को कुछ निकालता रहना चाहिए। 100 पैकेट 50 पैकेट इस हिसाब से 200 पैकेट बड़ा किसान है उसे ऐसे ही निकालते रहना चाहिए। यानी कि लेना चाहिए, हर भाव लेना चाहिए। तो जैसे कि अभी ज़रूरत है निकाल दिया जी। अभी इस ये जो सैंपल खुले हैं इसका भी यही निष्कर्ष है जी जी कि हर जैसे कि किसी को आवश्यकता है वो निकालते हैं। जी जी। जैसे नहीं है वो गया। मैं उस दिन आया था, मेरे आलू के 850 से लगे थे, आज जो है 50 रुपये कम लगे हैं। आज 50 कम लगे हैं। व्यापारी लोग 50 रुपये कम कर रहे हैं, लेकिन वहाँ बाहर जो है 50 कम नहीं है, वहाँ जो है 50 ज़्यादा है। ये जो है किसानों लोगों को डाउन करने के लिए, मतलब ये बहकाने के लिए, ऐसे वो करने के लिए ये लोग ऐसे करते हैं। कोई कुछ नहीं, वो सोनू चौधरी को यानी कि हमें ही गिराने के लिए वो कर रहे हैं कि जैसे कि हम दिखा रहे हैं ना निर्यात वाली वीडियो, तो इसको किसानों को बरगला रहे हैं कि किसानों को लगने लगे कि सोनू चौधरी झूठ बोलता है कि उनका निर्यात नहीं हो रहा है, और निर्यात नहीं हो रहा तो उन्हें इस तरीके की बात सामने आ रही है। हाँ जी जी, ऐसे आप जो है कोल्ड स्टोरों पर डोल रहे हैं तो जो किसानों का फ़ायदा कर रहे हैं, और फ़ायदा के अनुसार जो है ये जो है व्यापारी लोग आपको दूरदर्शन वालों को गिराने के लिए कि ये झूठ बोल रहे हैं, सोनू चौधरी झूठ बोल रहे हैं, ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, जो दूरदर्शन वाले को किसान का जो घाटा जाए, यहाँ से जो आलू जो किसान का मद्दा खरीदें वहाँ अपना जो तेजी लेते हैं। कुल मिला के हमें नीचा दिखाना चाहते हैं कि किसान को ये लगने लग जाए कि सोनू तो ये बता रहा है कुल्ड में जाके, और लेकिन हमारा बिक्रो जी तो मतलब सोनू झूठ बोल रहा है। हाँ जी, आपको जो है गिराने के लिए, सोनू चौधरी को गिराने के लिए ये जो है 50 रुपये डाउन किए हैं व्यापारी लोगों ने। चलिए ताऊ जी आप ये बताइए, ज़्यादातर कोल्ड स्टोरेज में आप भी गए, वहाँ पे ज़्यादातर यही है कि रीपैकिंग करवा के और पैकिंग करवाई और कोल्ड में रख दिया, महंगाई निकाल दिया। जी जी। जब सोनू चौधरी दिखा रहा है कि ये यहाँ से निर्यात हो रहा है, निर्यात वाली खबर को झूठा सिद्ध कर रहे हैं, हमें झूठा सिद्ध कर रहे हैं कि ये झूठ बोल रहा है, जबकि वास्तविक स्थिति ये है कि ये श्री गणेश पूरा घोरुआ बोल रहे हैं, यानी 150-200 की मार रहे हैं। जी जी जी, किसान लोगों का ये जो है 200 रुपये का मद्दा ले रहे हैं, और मद्दा लेके ये जो है अपना जो है 11 से 1200 रुपये बिक रहे हैं। और ये गिराने के लिए यही है, सोनू चौधरी को जो है आपको दूरदर्शन वालों को जो आप किसानों का फ़ायदा करना चाहते हैं, आपको जो है गिराना चाहते हैं, ये अपना बंद हो जाए चैनल तो हमारा जो है ज़्यादा फ़ायदा हो। यानी सच्चाई किसानों को मिल नहीं पाए। हाँ, मिल नहीं पाए, पूरा जो है पैसा किसानों का अच्छी तरह। फिक्र मत कीजिए, सोनू चौधरी जूता रखता है, ये इसे मत जानिए। मैं जब तक ही वो करता हूँ, जब तक कि वो चल रहा है, आपके सामने चल रहा है, मैं दिखा रहा हूँ। और बाय द वे अगर मेरे सम्मान पे आ चाहिए, आपके सम्मान पे आ चाहिए ना, तो पीछे नहीं हटूंगा, ये मैं दावे के साथ कह रहा हूँ जी। किसान साथियों, मेरे साथ में राकेश चौधरी कुरसंडा वाले व्यापारी मौजूद हैं, और जो मंडियों में गिरावट का सिलसिला है, जो कोल्ड स्टोरेज पे लगातार रेट गिर रहे हैं, वो जानकारी जान लेते हैं कि और जो विभिन्न प्रजातियों का आलू चल रहा है मंडियों में क्या रेट बिक रहा है। बढ़िया आलू पे भैया मंडियों में 1 रुपये की गिरावट है, यहाँ पे 50 रुपये कट्टा कम हो गया है। जो आलू 850 रुपये बिक रहा था उसकी पोजीशन समझ के चलो 800 पौने 800। हाँ, और हल्का आलू बिक रहा है 600 से 700। ये अमूमन यही रेट कोल्ड में सब जगह चल रहा है, तो खुले में रेट आप देख रहे हो, ऑक्शन करा रहे हो आप डेली 10-5 रुपये का ऊपर नीचे, तो क्वालिटी के ऊपर होता है रेट, तो मंडियों से एक ही आता है। मंडियों से एक आता है। मंडियों में चिप्सोना का क्या रेट चला है सर? तो चिप्सोना अपने यहाँ तो होता नहीं है भैया, सब भी आप जब मंडी में वो करते रहते हैं। चिप्सोना वाला ही बता सकता है, हम तो 37,000 का बता देंगे, हाइब्रिड का बता देंगे। चलिए हाइब्रिड का ही। हाइब्रिड जा रहा है 600 से 700 और 37,000 में जा रहा है 700 से 800। मतलब इससे थोड़ा इक्का दुक्का ही बिक जाता है वो ऊपर। इक्का दुक्का देखो, ज़्यादातर बिकता है 750 के आसपास, ज़्यादा बढ़िया होता है वो 800 बिक जाता है, नहीं तो 700 भी बिकता है। किसानों 850 बिक रहा था, 50 रुपये कम हो गए। ज़्यादा सिरसागंज में और फरुखाबाद में ये बता रहे हैं कि 810 और कई जगह डाउन। तुम चलो सिरसागंज, तुमसे कौन मना कर रहा है? चलो कुछ डाउन भी बता रहे हैं, कुछ हल्ला भी मचा रहे हैं। अरे हल्ला तो भाई साहब आलू है, आलू और लौकी का हल्ला होता है। एक पेड़ पे लौकी लगती है, 3 भाव से बिक रही है, 10 रुपये किलो, 5 रुपये किलो, 2.5 रुपये किलो। भाई सब्जी मंडी में आप जाके देखो, 10 बिक रही है लौकी, उसी पेड़ पे से 5, उसी पे से 2.5।
तो आलू एक भाव कैसे बिक जाएगा? आप कहना ये चाहते हैं कि आलू का क्वालिटी बिकती है? आलू की क्वालिटी बिकती है और अभी थोड़ा समय का इंतजार करो, देखो भाव आ भी सकता है। इंतजार का फल मीठा होता है, हम तो ये कह रहे हैं। ऐसे ज़्यादा मीठा मत करवा देना कि किसान जो है रोग पकड़ दे। मीठा तो आदमी सुबह सुबह खाई रहा है। चलिए, मेरे साथ किसान मौजूद हैं और ओम कोल्ड स्टोरेज पे जैसी क्वालिटी वैसे दाम, तो मैं पूछ लेता हूँ आलू क्या रेट बिका है और कितने पैकेट निकाल दिए? हाँ, कहाँ के रहने वाले हैं? नगलाबाग नौगांव। नौगांव के। हाँ। तो क्या रेट बिका है आलू? 700। 700। कौन सा आलू था आपका? 302 302 हाइब्रिड। हाइब्रिड? हाँ। तो ये तो बढ़िया रहा हाइब्रिड। 700 रुपये में। ठीक है, हाँ ठीक है। मजे आ गए चाचा। ज़्यादा बढ़िया। 37-97 के 700 750 दाम लग रहे हैं। अरे कोई ज़्यादा थोड़ी है। देख मुझे एक बात है, 37-97 के दाम लग रहे हैं, 750 750। बहुत बढ़िया है, बिको बहुत 800 तक बढ़िया बिको। है। ना अब बढ़िया है, देखे 800 तक बिक रहा है। 800 तक आलू से ये हाइब्रिड है। 37-97 बिका है 800। बढ़िया बिको। सही बिको, बढ़िया बिको। नहीं, मुझे तो खुशी हो रही है। हाइब्रिड 700। अरे ये हाइब्रिड बेच हो, सफ़ेद काट को फर्स्ट क्लास आलू है, ये बात तेज बिका तो है, मालूम ना आप। हाइब्रिड का मेरा कहने का मतलब ये है कि आज यहाँ आपके सामने कितने 28-30 सैंपल खुल गए और अभी खुल रहे हैं। तो यहाँ पे जो सैंपल खुले हैं वो सैंपल में हाई 700 800, ये 37-97 बिका है। ऊपर 650 तक 37-97। ये सुपर 6 सुपर है। सुपर 6 700 रुपये में। 700 रुपये में बिको। कैसा लगा अनुभव? बढ़िया लगे। इससे पहले भी आप आलू बेचे? हम बेके कितने पैकेट? बेके 1000-1500 पैकेट। 1000-1500 हर रेट ले रहे हैं आप? हर रेट अभी आगे बेचेंगे। ज़्यादातर यही 302 ही है? 300 है और 37-97 भी है। 37-97 यानी हर रेट लेके तो आलू निकाल रहे हैं। हाँ, हर रेट। तो ऐसा ही किसानों को करना चाहिए, ऐसा ही रेट लेना ही चाहिए। हाँ, दिक्कत नहीं होनी चाहिए। कम बढ़ती अब बेच दे, फिर आगे बेच दे। अब जो अभी आगे लगेगी तो आलू भी आगे भी आएंगे, आगे भी बेचेंगे। 1000 होगा तो 1000 भी बेचेंगे। 1000 भी बेचेंगे। लेकिन अगर रुक गया फिर क्या होगा? फिर तो काऊ भाव बिको, 200 बिको, 300। यही तो चाचा हम किसानों से कह रहे हैं कि रोको मत अपने आलू को, धीरे धीरे निकालते रहो। कम बढ़ती तो ज़्यादा है तो कम कम बेचने चाहिए। तो आपने निकाल दिया, बहुत अच्छा लगा दादा आपसे मिलके। और लाल ओम कोल्ड स्टोरेज में 800 तक का भी सौदा हुआ है। एक आध दुक्का लोकटी बिका होगा, एक 800। तो ये थे किसान साथियों मेरे साथ ओम कोल्ड स्टोरेज प्राइवेट लिमिटेड से विभिन्न प्रजातियों के आलू के भाव 35 लॉट यहाँ खुले थे और कई किसानों ने अपना आलू इसी रेट पे निकाला है। व्यापारियों ने भी अपनी राय रखी, किसानों ने भी अपनी राय रखी। ज़्यादातर मंडियों में गिरावट बता रहे हैं, इस वजह से थोड़ा कम लगा है। लेकिन फिर भी ओम कोल्ड स्टोरेज प्राइवेट लिमिटेड में 800 बहुत अच्छा है और 302 जिसे हाइब्रिड बोला जाता है वो 700 रुपये प्रति पैकेट, यानी अच्छे रेट पर ये बिका है। हालाँकि आपको ये कम लग सकता है क्योंकि आप इसमें मेहनत कर रहे हैं, लेकिन मेरी नज़र से 700 रुपये 10 सालों में हाइब्रिड के आज तक मई के महीने में नहीं लगे और न ही 800 या 850 37-97 आलू के लगे हों। ये समय काफ़ी अनुकूल आप लोगों के लिए चल रहा है। बेहतर आपका यही होगा किसी के कर्जदार ना बने और अपना आलू अपनी आवश्यकता अनुसार निकालते रहें। तो धन्यवाद किसान साथी, मेरे साथ वीडियो में इतना ही। आपका दिन शुभ हो।